नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी घटना जो आपकी आत्मा तक को हिला के रख देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ मर्डर केस की। ये वो घटना है जिसने शादी के प्रति लोगों की पूरी मेंटलिटी ही चेंज करके रख दी, और उन लोगों में शायद आप भी हो। ये घटना उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है जो लव मैरिज कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं कि कहीं हमारा पार्टनर तो ऐसा नहीं। इस केस में सौरभ राजपूत की सिर्फ इतनी सी गलती है कि अपने बीवी बच्चों को दुनिया के सारे ऐशो आराम देने के लिए अपने ही घर से बाहर जॉब करता था। पर उसको क्या पता था कि जिसको सारे ऐशो आराम देने के लिए वो घर से बाहर रहता है, वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक लव मैरिज वाली पत्नी ने अपने पति को कैसे मौत के घाट उतार दिया और एक बार भी नहीं सोचा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015, जब मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की पहली मुलाकात हुई थी और वो एक अच्छे दोस्त बने। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने हमेशा के लिए एक होने का फैसला किया। पर सौरभ के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए क्योंकि उन्हें मुस्कान का नेचर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। पर सौरभ ने उन घर वालों की बात न मानते हुए मुस्कान रस्तोगी के साथ में 2016 में शादी कर ली। थोड़े समय बाहर रहने के बाद सौरभ और मुस्कान घर चले गए और घर वालों ने भी अपनी किस्मत समझकर सौरभ और मुस्कान को अपना लिया। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करने की वजह से अधिकतर समय घर से बाहर ही रहता था। इस बीच मुस्कान और उसकी मां रेनू के बीच में हर छोटी छोटी बातों पे तू में होती थी। फिर सौरभ ने रोज रोज के झगड़ों को रोकने के लिए अलग रहने का फैसला किया। फिर साल 2018 में यह किराए से रहने के लिए चले गए। थोड़े समय रहने के बाद में साल 2019 में इनके घर में एक नन्ही बिटिया का जन्म होता है जिसका नाम पीहू रखा। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। फिर थोड़े समय बाद में सौरभ अपने काम से लंदन चला जाता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। सौरभ अपने काम पे जाने के कारण मुस्कान अधिकतर समय घर में अकेले ही बिताती थी, जिस कारण वह बोर हो गई थी। फिर साल 2019 में ही मुस्कान की मुलाकात होती है उसके स्कूल समय के दोस्त साहिल से और दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। साहिल का मुस्कान के घर में आना जाना लगा रहता था। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए मुस्कान और साहिल के बीच में नजदीकियां बढ़ती गई। वो एक दूसरे से फिजिकली अटैच होने लगे। साहिल का मुस्कान के बार बार घर जाना मोहल्ले वाले को बहुत ही अजीब लग रहा था, जिसके चलते मुस्कान अपनी बेटी को ज्यादातर समय अपनी नानी के घर ही रखती थी। एक दिन मकान मालिक ने मुस्कान और साहिल को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, जिसके बारे में मकान मालिक ने सारी बातें सौरभ को फोन पर बताई। उसके बाद सौरभ और मुस्कान की आपस में लड़ाई होती है। सौरभ मुस्कान को साहिल से मिलने के लिए मना करता है और अपनी कसम भी देता है, पर मुस्कान सौरभ की बात न मानते हुए साहिल से बार बार मिलती रहती थी, जिससे तंग आकर साल 2021 में सौरभ ने मुस्कान से तलाक के कागजात तैयार कराए। बाद में दोनों के बीच में सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे, अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए साथ रहेंगे। इसके बाद भी मुस्कान साहिल से मिलने से नहीं रुकती है। सौरभ जब जब लंदन जाता तब तब मुस्कान साहिल से मिलती, और जब सौरभ लंदन से वापस घर आ जाता उस समय नहीं मिलती। थोड़े समय तक ऐसा चलता रहता है। 2023 में लंदन गए सौरभ इस बार पूरे 2 साल के बाद में घर वापस लौटते 24 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान का बर्थडे बनाने के लिए, जो कि 25 फरवरी को था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे बनाते हैं और डांस करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरीके से सौरभ, मुस्कान और उसकी बेटी नाच रहे हैं। तीनों कितने खुश लग रहे हैं। 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू का बर्थडे भी बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। अब होता है गेम चेंज। 3 मार्च दिन सोमवार सुबह से शाम तक सब कुछ सही चल रहा था। शाम को सौरभ अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने घर चला गया था। वहां से रात 11:49 को अपने घर से खाना लेकर अपने दोस्त के साथ में बाइक पर अपने किराए के मकान में आता है।
और अपनी पत्नी को टिफिन देते हुए ये कहता है कि खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। सौरभ अपने मुंह हाथ धोने के लिए गया, तब तक मुस्कान ने सौरभ की थाली में नींद की दवाई मिला दी। फिर मुस्कान और सौरभ दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद में सौरभ अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। थोड़े समय सोने के बाद में सौरभ बहुत गहरी नींद में चला जाता है। रात के 12:30 से 1 के बीच में मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को फोन लगाकर अपने घर पर बुलाती है। फिर मुस्कान अपने घर का कूलर चालू कर देती है ताकि घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा हो उसकी आवाज घर के बाहर न जाए। फिर मुस्कान और साहिल सौरभ के सीने पर चाकू से 3 बार मारते हैं, जिससे सौरभ की उसी समय मौत हो जाती है। फिर मुस्कान और साहिल सौरभ की बॉडी को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाते हैं। फिर लाश को ठिकाना लगाने के लिए करीब 2:30 बजे के आसपास मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े कर देते हैं और उसे एक नीले ड्रम में डाल देते हैं। बॉडी से किसी भी प्रकार की बदबू बाहर ना जाए, इसके लिए वह उस नीले ड्रम में सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर डाल देते हैं और ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। ये सारी घटना को अंजाम देने से पहले मुस्कान अपनी बेटी पीहू को अपनी नानी के यहाँ पे छोड़ के आ जाती है ताकि उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता ना हो। 4 मार्च की सुबह मुस्कान पूरे मोहल्ले में ये हवा हवाई कर देती है कि मैं अपने पति सौरभ के साथ में कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ। इससे पूरे मोहल्ले वाले को लगता था कि ये सच में सौरभ के साथ में कहीं बाहर घूमने गई हुई है। उसके बाद मुस्कान साहिल के साथ 5 मार्च को सौरभ के अकाउंट से 49,000 की कैब बुक करके शिमला चली जाती है और साथ ही सौरभ का मोबाइल भी साथ ले जाती है और वो वहाँ साहिल के साथ में पार्टी करती है, जिसके वीडियो और फुटेजेस अपने पति के सोशल मीडिया अकाउंट पर बराबर शेयर करती रही, जिससे लोगों को लगे कि सौरभ और मुस्कान घूमने के लिए गए हैं। मुस्कान और साहिल 5 मार्च से 7 मार्च तक शिमला में रहते हैं और फिर 8 मार्च से 13 मार्च तक वो मनाली में एंजॉय करते हैं और मनाली में एंजॉय करने के बाद में 14 मार्च को वह कसोल चले जाते हैं, जहां पर वो होली भी खेलते हैं, जिसका वीडियो आप देख सकते हो। फिर 16 मार्च को साहिल का बर्थडे होता है, जिसका बर्थडे बनाने के लिए मुस्कान अपने कैब ड्राइवर को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती है और एक अच्छा सा केक लाने के लिए बोलती है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्ड को आप सुन सकते हो। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना, बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना। और वहाँ साहिल का बर्थडे बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है और साहिल को केक खिलाते हुए वीडियो बनाया जाता है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हो। 17 मार्च तक मुस्कान और साहिल कसोल में ही रहते हैं और दूसरी तरफ मेरठ में 4 मार्च के बाद में जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे घर से बदबू बढ़ने लग जाती है। मुस्कान और साहिल 17 मार्च तक कसोल में ही रहते हैं। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल कसोल से मेरठ घर वापस आते हैं। घर आते ही अपनी बेटी पीहू अपने पापा से मिलने के लिए जिद करने लगती है। फिर 18 मार्च को ये सारी कहानी मुस्कान अपने मम्मी पापा को बताती है कि मैंने सौरभ को मारकर एक नीले ड्रम में उसके 15 टुकड़े करके सीमेंट का घोल डाल के ढक्कन से पैक कर दिया। फिर 18 मार्च को ही पुलिस सौरभ के घर जाके उस नीले ड्रम को निकालती है और बड़ी मशक्कत करने के बाद में वह नाकाम रहती है। फिर एक ऑटो रिक्शा के जरिए उस ड्रम को स्टेशन ले जाया जाता है और पुलिस वालों ने बहुत देर मशक्कत करने के बाद में सौरभ के सारे टुकड़े को निकाल लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी फिलहाल मुस्कान और साहिल पुलिस की गिरफ्त में हैं और कोर्ट ने इन्हें 14 दिन के रिमांड पे लेने के लिए कहा है। जेल से ऐसी खबर आ रही है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है और जेल से ये खबर भी आ रही है कि साहिल और मुस्कान नशे के इंजेक्शन लेने के लिए तड़प रहे हैं। ये घटना ने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। कुछ लोगों का तो शादी पे से विश्वास ही उठ गया है और कुछ लोगों ने इस घटना को मजाक में लेके रखा है।
जी? आपकी बीवी ने 2 कट्टे सीमेंट के और एक ड्रम मंगवाया था। कुछ लोगों का यह कहना है कि मुस्कान और साहिल को फांसी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।